अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हमारा थर्ड लेक्चर है। होपफुली आपने जो पहले दो क्लासेस हैं वो मैंने अपलोड की थी, वो आपने देख ली होंगी। तो आज ये हमारा थर्ड लेक्चर है। इसमें हम देखेंगे कि हमने किस तरह से अकाउंट क्रिएट करने हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इन डिटेल बता दिया था कि किस तरह से हमने सप्लायर्स को फाइंड करना है। अब इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हमने उनकी वेबसाइट पे जाके अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है, इंफॉर्मेशन किस तरह फिल करनी है। आपको मैं डॉक्यूमेंट्स का भी बता दूंगा कि जो डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं वर्किंग करने के लिए। जब हम अपनी कंपनी रजिस्टर करते हैं यूएसए में तो हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। अच्छा, मैं भी आपको बिजनेस डॉक्यूमेंट्स का बता देता हूँ कि जो हमारे बिजनेस डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं जब हम कंपनी रजिस्टर करते हैं यूएसए के अंदर। डॉक्यूमेंट्स की जो टाइप सेम होती है, लेआउट चेंज हो सकता है स्टेट की हिसाब से। अभी ये जो आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट होता है। जब भी हम कंपनी रजिस्टर करते हैं किसी भी स्टेट के अंदर, हमें जो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट मिलता है वो फर्स्ट डॉक्यूमेंट ये वाला होता है। मैं फिर बता रहा हूँ कि लेआउट चेंज हो सकता है, दूसरी स्टेट का जो लेआउट है या स्टाइल है डॉक्यूमेंट का वो डिफरेंट हो सकता है। तो ये फ्लोरिडा स्टेट का डॉक्यूमेंट है। तो इस तरह हमें फर्स्ट डॉक्यूमेंट मिलता है जब हमारी कंपनी रजिस्टर होती है। उसके बाद जब हमें ये वाला डॉक्यूमेंट मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, ईआईएन के लिए अप्लाई करते हैं। ये हमारा सेकंड डॉक्यूमेंट होता है जो हमें आईआरएस डिपार्टमेंट से मिलता है। जब हम अपनी जो है कंपनी को रजिस्टर कर लेते हैं, फिर हमने SS4 फॉर्म एक होता है वो फिल करके आईआरएस डिपार्टमेंट को फैक्स करते हैं अपने फैक्स नंबर से। तो अगर फैक्स सर्विस किसी को चाहिए तो फैक्स प्लस एक सर्विस है। फैक्स प्लस आप लिखेंगे गूगल के ऊपर तो वो आपको मिल जाएगी। आई थिंक 3000 का उनका मंथली एक प्लान मिलता है, जिससे अगर हमने ये फैक्स करना हो आईआरएस को डॉक्यूमेंट तो वो हम परचेज करके उनको डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। तो जब हम फैक्स कर लेते हैं तो 4 डेज के बाद हम कॉल करते हैं। जो उनका टाइम होता है 4 डेज का होता है। 4 डेज के बाद हमें मोस्टली ये मिल जाता है कॉल करने से। हम आईआरएस का नंबर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद जब आपको ईएन प्रोवाइड करते हैं तो आपने उनको रिक्वेस्ट करनी है कि हमारे जो फैक्स नंबर है जो आपने परचेज किया होगा फैक्स प्लस से, उस पे आपको डॉक्यूमेंट भी सेंड कर दें ये वाला। क्योंकि वो तो आपको जस्ट नंबर बताएंगे ना, ये वाला जो आपका ईएन नंबर होगा वो आपको डॉक्यूमेंट तो नहीं देंगे। बट आपने उन्हें, क्योंकि डॉक्यूमेंट आपका बाद में आपके जो वर्चुअल एड्रेस होता है जो आपने एजेंट से परचेज किया था उस पे तो रिसीव हो जाता है, बट वो थोड़ा लेट डिले होता है। तो अगर आप उसी वक्त चाहिए जब आपको ईएन मिलता है, आप उनसे फिर से रिक्वेस्ट करें कि हमारा डॉक्यूमेंट हमारे फैक्स नंबर पे जो है वो आप सेंड कर दें। तो उसी टाइम आप फैक्स नंबर बताते हैं, वो अपना फैक्स नंबर आपसे लेके आपके फैक्स नंबर पर डॉक्यूमेंट जो है अपलोड जो है सेंड कर देते हैं। और हमारा जो थर्ड लास्ट डॉक्यूमेंट होता है, ये ईएन हम क्यों यूज़ करते हैं, ये टैक्स को सबमिट करने के लिए, फाइलिंग्स करने के लिए। क्योंकि अगर हम वर्किंग कर रहे हैं तो हमें टैक्स रिटर्न भी फाइल करना होता है यूएसए के अंदर। हम सेलिंग कर रहे हैं यूएसए के अंदर तो हमें टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है। ये रीसेल सर्टिफिकेट किस लिए यूज़ होता है, ये टैक्स एग्जेम्पशन के लिए यूज़ होता है। कि हमने अगर, ये फ्लोरिडा का रीसेल सर्टिफिकेट है ना, तो फ्लोरिडा के अंदर हमने अगर जो है शिपिंग करवानी है तो समटाइम्स हमें जो है ऊपर टैक्स जब पड़ रहा होता है जब हम परचेज करते हैं, तो मोस्टली सप्लायर्स का होता है कि वो टैक्स आपको ऐड करते हैं। बट अगर हम इन्हें रीसेल सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देते हैं तो हमारा जो है टैक्स रिमूव हो जाता है, टैक्स एग्जेम्पशन हो जाती है। तो ये तीन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। रीसेल सर्टिफिकेट मैं फिर बता रहा हूँ कि जो है स्टाइल चेंज हो सकता है डॉक्यूमेंट का, क्योंकि ये फ्लोरिडा का रीसेल सर्टिफिकेट है। तो अगर आप किसी दूसरी स्टेट का रीसेल सर्टिफिकेट देखेंगे तो वो डिफरेंट हो सकता है। गूगल शीट ओपन है, इसमें मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड की हुई है कंपनी की। तो देखें, जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आता है उसने आगे प्रोग्रेस देखने के लिए कोई ना कोई चीज़ तो हमें उसे डिलीवर करनी पड़ती है ना। तो हम क्या करते हैं कि गूगल शीट बनाते हैं। होपफुली सबको आइडिया होगा गूगल शीट का। तो गूगल शीट में मैंने जो लास्ट लेक्चर उसमें भी आपको डेटा फिल करके बताया था। तो इस तरह गूगल शीट में एक हम सेक्शन बनाते हैं कंपनी डिटेल्स के नेम से। जब क्लाइंट हमें हमारे साथ जो है कंपनी के डॉक्यूमेंट शेयर करता है तो हम एक जो है शीट इस तरह की बना लेते हैं। उसमें हम जो भी कंपनी की इंफॉर्मेशन होती है, लाइक ए बिजनेस ओनर नेम, एड्रेस, बिजनेस नेम, ओनर नेम, जो भी एड्रेस होता है कंपनी का, जो इंफॉर्मेशन होती है, ये या रीसेल सर्टिफिकेट,
ये चीज़ें हमें क्योंकि रिक्वायर्ड होती हैं, बार बार हमें प्रोवाइड करनी पड़ सकती हैं। लाइक कि जब हम ईमेल कर रहे होते हैं सप्लायर्स ब्रांड को, तब भी हमें ये इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ती है। जब हम अकाउंट क्रिएट कर रहे होते हैं जो सप्लायर्स और ब्रांड्स के साथ, तब भी हमें ये इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ती है। तो वन बाय वन डॉक्यूमेंट से ओपन करके दे के टाइप करने से बेहतर है कि हम पहले इसे एक शीट में ऐड कर लें इस सारी इंफॉर्मेशन को। इसके बाद जो आगे मजीद डिटेल्स हैं, जो भी आप डेली का वर्क कर रहे हैं, सप्लायर्स को फाइंड कर रहे हैं, ब्रांड्स को फाइंड कर रहे हैं, उनको आगे कांटेक्ट कर रहे हैं। लाइक अभी मैं अभी आपको शीट की एक टेम्पलेट्स आपको समझाने के लिए लाइक मैंने बनाई है। लाइक इधर हम क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं। लाइक हम इधर वेबसाइट का लिंक ऐड कर सकते हैं, जो आपने सप्लायर फाइंड किया उसकी ईमेल, फोन नंबर, आगे ये वाले सेक्शंस जो बनाए हैं। जब आप ईमेल कर लें तो यहाँ पे टिक कर लें कि आपके ऊपर आइडिया हो जाए कि आपने ईमेल कर दी है। अकाउंट के साथ भी ऐसा ही है। अगर आपको कैटलॉग रिसीव हो जाता है सप्लायर ब्रांड्स की तरफ से, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं मार्क से। और अगर वो डिनाई कर देते हैं, मना कर देते हैं कि वो थर्ड पार्टी सेलर्स के साथ नहीं वर्किंग करते, तो देन हम क्या करेंगे, डिनाइट कर देंगे। और रिमार्क्स कुछ सप्लायर्स ऐसे होते हैं लाइक वो कहते हैं कि 1-2 मंथ बाद हम वर्किंग करेंगे, या कोई और उनकी जो है इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ईमेल के अंदर आई है, तो हम रिमार्क्स में ऐड कर सकते हैं कि हमें आइडिया रहे, इजीली हमें मेल ओपन करके ना देखना पड़े कि इसने क्या कहा था। तो इम्पोर्टेंट जो भी चीज़ है वो हम रिमार्क्स में ऐड कर सकते हैं। तो एक अच्छी शीट है, इसको हम अपने तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिस तरह आप इजीली यूज़ कर सकते हैं उससे इसे आप उस तरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अच्छा चलें हम अब का अकाउंट क्रिएशन की तरफ आते हैं। मैंने कुछ सप्लायर्स को ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। इसमें मैं आपको अकाउंट क्रिएट करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ये आप देख लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ये भी मैंने यूपीडी सप्लायर एक ओपन किया हुआ, बड़ा अच्छा सप्लायर है, टॉय का ऑथराइज सप्लायर है, ब्रांड्स का काफ़ी पुराना सप्लायर है। इसके आप रेटिंग रिव्यूज भी चेक कर सकते हैं सारे। तो इसके साथ अगर आप वर्किंग करना चाहें तो कर सकते हैं। अब जब भी आप कोई वेबसाइट सप्लायर की ओपन करते हैं, इस तरह का आइकन मोस्टली आपको वेबसाइट पे शो होगा। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे क्रिएट अकाउंट का एक आपको टेक्स्ट शो हो रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको क्रिएट अकाउंट कर सकते हैं। रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा होगा जिस तरह ये आ रहा है। तो इस तरह के ऑप्शंस होते हैं, इन पे क्लिक करने के बाद आप रजिस्टर कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट के ऊपर। तो मोस्टली सप्लायर्स और जो है ब्रांड्स की वेबसाइट पे तो जो है इजी होता है अकाउंट को क्रिएट करना। मोस्टली जो ब्रांड्स की वेबसाइट होती हैं उन पे होलसेल अकाउंट का ऑप्शन नहीं होता। तो हमें सिंपली जिस तरह होती है ना सिंपल डिटेल्स, लाइक हम अपनी ईमेल ऐड कर देते हैं, फ़ोन नंबर ऐड कर देते हैं, तो ब्रांड के साथ अकाउंट ओपन हो जाता है। मोस्टली जो ब्रांड्स होता है उन्हें हमें मेल पे ही कांटेक्ट करना पड़ता, फिर हो सकता है वो आपके साथ होलसेल फॉर्म शेयर करें, तो हमें फॉर्म फिल करना पड़ता है जब हमें ब्रांड से बल्क परचेजिंग करनी पड़ती है। बट सप्लायर्स से ऐसा नहीं होता। मोस्टली सप्लायर्स की वेबसाइट पे हमें होलसेल अकाउंट का ऑप्शन मिल जाता है, जिधर हमने अपनी कंपनी की डिटेल्स फिल करनी होती हैं। इनकी कुछ जो है टर्म्स एंड कंडीशन है वो आप रीड कर सकते हैं। उसके बाद हम सिंपली यहाँ पे आते हैं। एक तो मेथड ये है कि हम सिंपली क्या करें, अपनी शीट पे जाएं और जो भी कंपनी की डिटेल्स प्रोवाइड हैं उन्हें वन बाय वन कॉपी करके इधर लाकर पेस्ट करते जाएं। लाइक ये हमने सबसे पहले कंपनी का नेम मांग रहे हैं, तो हम कंपनी का नेम इसको कॉपी कर लेंगे इधर से शीट में से और इधर आके पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद ओनर का नेम मांग रहे हैं, तो ओनर का नेम हम इधर से कॉपी करके जो है इधर फर्स्ट नेम में हम अहमद लिख लेंगे और लास्ट नेम में रियाज। और स्ट्रीट एड्रेस मांग रहे हैं, तो इधर से हम सिंपली क्या करते हैं, ये एड्रेस कॉपी कर लेते हैं। अब ये जब हम कर रहे होते हैं अगर, तो हमने कुछ कुछ के साथ अकाउंट क्रिएट करना, तब ये मेथड ठीक है कि हम इजीली कुछ अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं। बट जब हमने बल्क में वर्किंग करनी होती है, जो है काफ़ी सप्लायर्स के साथ अकाउंट क्रिएट करना होता है, तो देन हम क्या करते हैं, एक चीज़ है यहाँ से हम क्या करते हैं कि हम ऑटो फिल कर लेते हैं ऑलरेडी। फिर उससे क्या होगा कि इजीली हमारी इंफॉर्मेशन फिल हो जाएगी, हमें ज़्यादा चीज़ें कॉपी पेस्ट नहीं करनी पड़ेगी। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑटो फिल एंड पासवर्ड्स पे जाते हैं और यहाँ पे अपने जो भी आपकी प्रोफाइल है जिस पे आप वर्किंग कर रहे हैं उधर आके आके सेटिंग्स में आना है, ऑटो फिल एंड पासवर्ड्स में आना है, एड्रेसेस एंड मोड पे आने के बाद ऐड पे क्लिक कर देना है। कंट्री हम यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं।
उसके बाद नेम जो है, हमारे ओनर का नेम हम शीट से कॉपी कर लेते हैं इसे, मोहम्मद रियाज। और ऑर्गेनाइजेशन हम, कंपनी का नेम, उधर से हम ये कॉपी कर लेते हैं। स्ट्रीट एड्रेस हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ से मैं कंप्लीट से हम क्या करेंगे, हम इनको वन बाय वन ऐड करते जाएंगे। जिप कोड में हम कंपनी का जिप कोड ऐड कर देंगे। स्टेट के अंदर ये स्टेट आ जाएगी हमारी, फ्लोरिडा। और हमारा जो है सिटी में सेंट पीटर्सबर्ग आ जाएगा। और हमारा ये स्वीट नंबर तक हमारा स्ट्रीट एड्रेस होगा, आगे हमारा वो। आगे फ़ोन नंबर हमने ऐड करना है, फ़ोन नंबर भी हम अपना कॉपी कर लेंगे, इधर से फ़ोन नंबर ऐड कर देंगे। और जो हमारा ईमेल एड्रेस है कंपनी का, वो हम ऐड करके इधर कंपनी का एड्रेस ऐड कर देंगे। तो ये जो इरेलीवेंट चीज़ें हैं, कॉमर्स हैं, ये हम रिमूव करेंगे। तो एग्जैक्टली हमें जो चीज़ हमने फिल करनी है वही है। सेव करेंगे, ये हमारा आ जाएगा सारा। अब हम देखते हैं, मैं इसको एक बार रीलोड करता हूँ। अच्छा, ये हमारा रीलोड हो गया पेज। अब देखें यहाँ पे मैं एक बार क्लिक करूँगा ना, ये हमने जो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन फिल की है वो इधर आ गई है। तो ये देखें ऑटोमेटिकली जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड थी, हमने वन बाय वन ला के फिल करनी थी, वो इधर ऑटोमेटिकली हो गई ऐड। अब देखें यहाँ पे स्वीट नंबर के लिए अलहदा सेक्शन बना हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इसको उठा के इधर ही पेस्ट कर लेते हैं कि जो ऑर्गेनाइज वे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे पुट हो जाए। तो अदरवाइज मोस्टली स्ट्रीट एड्रेस में ही स्वीट नंबर आता है, बट इन्होंने अलहदा से एक इसका बनाया हुआ है, तो हम उधर ऐड कर लेते हैं। अब देखें कुछ चीज़ें हमारी फिल हो गई हैं, इधर हमारे कुछ चीज़ें रहती हैं जो नहीं हुई। अब भी देखें यहाँ पे कैलिफोर्निया का सेलर्स परमिट नंबर मांग रहे हैं, हमारे पास तो फ्लोरिडा का, तो हम इसे क्या करेंगे, स्किप कर देंगे जैसे उन्होंने कहा हुआ है। तो अगर जो चीज़ें होती हैं ना, मोस्टली रीसेल सर्टिफिकेट आपसे मांगेंगे ये वाला नंबर। जो टैक्स आईडी होती है वो चीज़ें मांग सकती हैं कुछ वेबसाइट जो आपसे, तो वो आपको कॉपी करनी पड़ेंगी, वो हम इधर ऑटोमेटिकली ऑटो फिल में ऐड नहीं कर सकते। तो बाकी चीज़ें जो हैं, ईमेल, फ़ोन नंबर, जो वैसे डिटेल्स हैं वो सारी ऐड होगी हमारी। यहाँ पे हम पासवर्ड ऐड कर लेते हैं। अच्छा जी, हमने पासवर्ड ऐड कर लिया। टाइप ऑफ बिजनेस में हम क्या कर लेंगे, यहाँ से जो भी हमारे लिए एक सूटेबल ऑप्शन है, ऑनलाइन रिटेलर हम चले कर लेते हैं इधर। उसके अलावा जो है हम इधर से होलसेल वेबसाइट चले कर लेते हैं। अगर आप यहाँ से करना चाहें तो यहाँ पे अमेजोन भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, रिक्वेस्ट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। और ये हमारा रजिस्टर हो गया इनके साथ। अभी हम एक और सप्लायर के साथ है, एडवांस डिस्ट्रीब्यूटर। इनके साथ हमने ज़्यादा ऑर्डर सुनी कि ये एक ही हमने किया, क्योंकि अब इनकी शीट में से प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स नहीं निकलती। बट मैं अभी आपको अकाउंट क्रिएशन का मेथड बता रहा हूँ, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। आप इनके साथ देख सकते हैं, इनसे प्रोडक्ट की शीट में वो आके एक ऑर्डर हमने किया, हमारा एक्सपीरियंस तो अच्छा था इनके साथ। बट हमने बहुत पहले इनके साथ एक ऑर्डर किया था, अभी हमने इनके साथ कोई रिसेंटली ऑर्डर नहीं किया। अब देखें इधर भी मैंने एक क्लिक किया, तो वो हम सारी इंफॉर्मेशन इधर ऐड हो गई है, कंपनी की इंफॉर्मेशन भी ऐड हो गई है। इधर देखें अब दो चीज़ें आ गई, हमारा ये बिलिंग इंफॉर्मेशन थी जो हमारी इंफॉर्मेशन, और यहाँ पे शिपिंग इंफॉर्मेशन आ रही है हमारी। अब देखें अगर तो हमारा जो है शिपिंग एड्रेस और बिलिंग एड्रेस सेम है, तो देन ये हमारी इंफॉर्मेशन ठीक है। अगर डिफरेंट है तो हमें ये चेंज करनी पड़ेगी। अभी यहाँ पे मोस्टली जब हम वर्किंग कर रहे होते हैं यूएसए के अंदर, तो हम अपनी इन्वेंट्री जो है सप्लायर से प्रेप सेंटर भेजते हैं। अगर प्रेप जो है सप्लायर प्रेप की सर्विस नहीं दे रहा है, क्योंकि अब 2026 में मोस्टली लोगों को आइडिया होगा कि अमेजोन ने प्रेप की सर्विस बंद कर दी है, तो हमने अमेजोन के वेयर हाउस में भेजने से पहले अपनी इन्वेंट्री की प्रेप करनी है, अदरवाइज हमारी इन्वेंट्री एक्सेप्ट नहीं होगी। तो हम मोस्टली जो है अगर सप्लायर नहीं दे रहा जो है प्रेप की सर्विस, तो प्रेप सेंटर्स भेजते हैं। हम फ्लोरिडा में मोस्टली प्रेप सेंटर को यूज़ करते हैं। तो हमारा जो है फ्लोरिडा का जो वो एक प्रेप सेंटर है, वो टीयूएस प्रेप सेंटर है, जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। हमारा एक्सपीरियंस इनके साथ अच्छा जा रहा है, तो अभी भी हम इसी को यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, ये जो इनकी इंफॉर्मेशन है, ये हम इनका एड्रेस कॉपी कर लेते हैं इधर से। अब देखें यहाँ पे हम अपनी कंपनी का नेम चाहे अपना रहने दें, वो इशू वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, एड्रेस को ऐड करना है। हम इधर से फिर स्वीट नंबर तक
स्ट्रीट एड्रेस को कॉपी करते हैं, हम इधर से वो ऐड कर लेते हैं, अहमद रियाज ही रहने दें। क्योंकि जब आप टीओएस के साथ काम करेंगे ना, इनको जब आपने मेल करनी है तो अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, तो उनको आइडिया हो जाएगा। अगर आप शिपिंग एड्रेस में भी अपना नेम लिखते हैं तो उनको आइडिया हो जाएगा किस कस्टमर की इन्वेंट्री आई है। उसके बाद जो है स्वीट नंबर अगर हमने ऐड करना है, इधर से हम कॉपी करके इधर ऐड कर सकते हैं स्वीट नंबर। तो इधर हम साथ में लिख भी देते हैं, स्वीट नंबर है ये हमारा। उसके बाद सिटी इनकी है ओरलैंडो। ओरलैंडो हम इधर से सेंट पीटर्सबर्ग की तरह ऐड कर लेते हैं, जिप कोड हमारा सेम ही रहेगा, फ्लोरिडा वाला। उसके बाद फैक्स नंबर है तो ठीक है, अदरवाइज हम इसको स्किप कर सकते हैं। स्टेट जो है फ्लोरिडा हम ऐड कर देते हैं, पासवर्ड हम रखने के लिए रख लेते हैं। पासवर्ड आप ट्राई करें कि जो है आपका सेम ही हो सभी सप्लायर के साथ, कि आपको इजीली आपने जब भी लॉग इन करना हो किसी वेबसाइट पे तो वो आप कर सके। तो ये हम इधर से कर लेते हैं इसको कंप्लीट। और इस तरह कंटिन्यू करने के बाद ये हमारा, अच्छा ये हमारा अकाउंट आई थिंक इस ईमेल से ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो इस वजह से ये जो है अभी रजिस्टर नहीं हो रहा। अच्छा, तो ये हमारा प्रोसेस था कि हमने किस तरह से अकाउंट को क्रिएट करना। सिंपल होता है, जिस तरह हम सोशल मीडिया पे दूसरे प्लेटफॉर्म पे फेसबुक इंस्टाग्राम पे अकाउंट्स बनाते हैं, इसी तरह हमने बनाना है। जो इन्फॉर्मेशन वो मांग रहे होते हैं हमने शीट से उठा के सेम ही होती है, लाइक वो हमें बता देंगे टैक्स आईडी प्रोवाइड करें, बाकी सारी चीज़ें तो सेम ही होती हैं। तो होपफुली आपको डॉक्यूमेंट्स की भी समझ आ गई होगी, कि जो 3 डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं। उसके अलावा जो है आपको अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेस भी समझ आ गया होगा, कि हमने किस तरह से अकाउंट क्रिएट करना है। सिंपल चीज़ें थी, बट क्योंकि हमारी एक जो है क्लास 1 से चीज़ें चल रही हैं, तो इसलिए मैं कोई भी जो है स्टेप मिस नहीं करना चाहता। तो इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बता रहा हूँ कि आप इजीली सब चीज़ों को समझ सकें। तो थैंक यू सो मच। अगर आप अभी तक देख रहे हैं इस क्लास को, आपको अच्छी वीडियो लगी हो तो कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। कोई क्वेश्चन है आपका जो है वो भी आप कमेंट कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर उसका रिस्पांस मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।